अक्षत अपने घर से मीलों दूर कश्मीर में काम के सिलसिले में आता है, जहां उसको नूर मिलती है। नूर एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। कश्मीर की सारी जन्नत जैसे उसी में समाई हुई थी। वह भी उसी की तरह कश्मीर की कंपनी की एक एम्प्लॉय थी। इस दौरान दोनों की मुलाकातें कब प्यार में बदल गई, दोनों को ही पता नहीं चलता। लेकिन अब अक्षत के पास वापस जाने की सिवाय कोई और चारा नहीं था, इसलिए वह नूर से खोलता है। नूर, मुझे 2 दिन बाद वापस जाना होगा, पर जब से तुमसे मिला हूँ लगता है तुम्हारे बिना रहना बहुत मुश्किल है। अच्छा जी, इतना प्यार करते हो मुझसे? कोई शक है तुमको? नहीं बाबा, अगर मेरे भी डर नहीं रह सकते तो मुझे अपने साथ ले चलो ना। अपनी पत्नी मना कर। क्या मतलब, तुम शादी के लिए तैयार हो? अरे मैं तो डर रहा था कि कैसे मनाऊंगा तुमको, पर तुमने तो मेरे दिल की बात अपनी ही जुबान से कह दी। तुमसे प्यार करती हूँ जनाब, इसीलिए, और वैसे भी मैं तो ठहरिए गनाट। लेकिन जब से तुम मुझे मिले हो तो मुझे लगता है कि जैसे इस दुनिया में मेरा भी कोई है, इसलिए मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। अरे मैं तुमको पूरी जिंदगी खुद से अलग नहीं होने दूंगा। आई लव यू सो मच नोट। अक्षत और नोट कश्मीर के ही एक मंदिर में शादी कर लेते हैं, जिसके बाद दोनों अक्षत के घर राजस्थान आ जाते हैं। अक्षत अपनी माँ अनुराधा के साथ रहता था। उसके घर वापसी की खबर पहले ही उसकी माँ को थी, जो आरती की खाल लेकर उसका स्वागत करती है और अपने बेटे से पूछती है, बेटा ये कौन है? कितनी सुंदर लड़की। अरे तेरी बहुत है क्या? माँ, ये मेरी पत्नी है और तुम्हारी बहू नूर। अरे सच्ची? नूर तो सच में नो ही है। इतनी सुंदर बहू माँ कर मैं तो तहन में हो गई। अनुराधा अपने बहू का स्वागत करती है। शादी के बाद नोट घर पर ही रहकर अपनी सास की सेवा का फैसला लेती है और अक्षत अपनी कंपनी में जाकर कश्मीर की सारी रिपोर्ट अपने बॉस पंकज को देता है। उसके काम से खुश होकर पंकज उसे प्रमोशन देता है, जिसके बाद अक्षत भी अपने बॉस को खुश होकर घर पर खाना खाने का न्योता देता है और सबको यह खुशखबरी सुनाता है। यह सुनकर अक्षत की माँ बोलती है, मैंने यह सब तो मेरी होड़ सी बहू नो का कमाल है। जब से उसके कदम घर में पड़े हैं ना, तब से सब कुछ शुभ ही शुभ हो रहा है। अब देखना हम लोगों की हालत भी जल्दी सुधर जाएगी। अपनी माँ की बात को काटते हुए अक्षत बोलता है, और क्षमा, ये बहु पुराण बंद करो। कल भी औस खाने पर आएंगे घर, तो आप दोनों तैयारी कर लेना अच्छे से। आप चिंता मत करो अक्षय, मैं और माँ जी सारी तैयारी करने अगले दिन दोनों साहस बहू लेकर बहुत सारी डिशेस बनाते हैं। मैं उसका बॉस पंकज घर आता है। सभी बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तभी नूर शरबत लेकर आती है। नूर को देखकर पंकज हैरान हो जाता है। उसकी खूबसूरती को वह बस देखता रहता है। नूर उसको शरबत के लिए पूछती है, पर उसका पूरा ध्यान नूर के चेहरे से हट ही नहीं रहा था। अक्षत अपने बॉस को हिलाते हुए बोलता है, सर शरबत लीजिए। अरे हाँ हाँ लेता हूँ। नूर को देखकर पंकज खुद से कहता है, खूब सुस्ती की मिसाल है ये नूर, तो अगर इस अक्षत को ना बेचकर मैं खुद कश्मीर चला जाता तो आज ये मेरी होती। अब इस्लाम अंगूर के हाथ में अंगूर लग गया। इसको कैसे अपना बनाऊं, कैसे इसको अपने साथ रखूं? सर, क्या हो गया कि इस सोच में डूब गए? कुछ नहीं, चलो खाना खाते हैं। इसके बाद सभी बैठकर खाना खाते हैं और खाना खाने के कुछ देर बाद में पंकज अपने घर के लिए निकल जाता है, लेकिन वह हर पल सिर्फ नूर के चेहरे को याद करता रहता है। अगले दिन अक्षत काम के लिए निकल जाता है और उसके पीछे से पंकज अक्षत के घर आता है, जिसके बाद वो अनुराधा को अपनी जाल में फंसाता हुआ बोलता है, वो मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलिए ना पंकज जी। वो मुझे आपकी बहू बहुत पसंद है। मैं उसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा, मालामाल कर दूंगा आपको, बस वो मुझे दे दो। अनुराधा ये सुनकर हैरान हो जाती है, लेकिन वो पैसों के लालच में आकर बोलती है, अच्छा आप हमें मुहम्मा के पैसे देंगे? तो मतलब नोक मेरी हुई। अरे कोई बाहर तो बुलाओ उसको। इसके बाद अक्षत का बॉस उसकी माँ को पैसों से भरा हुआ बैग देता है, जिसके बाद अनुराधा नूर को बाहर बुलाकर बोलती है, अरे बाबू सुनके को जरा अपना ना सारा सामान पैक कर ले, तुझे अब इनके साथ जाना है अपनी सास की। यह बात सुनकर नूर हैरान हो जाती है और उसे बोलती है, माँ जी इनके साथ क्यों? क्योंकि मैंने इनसे तेरा सौदा कर दिया है, वह भी पूरे 10 करोड़ में। अरे तू तो लक्ष्मी है। लक्ष्मी जब से आई है बस पैसों की बरसात हो रही है। हमारा करो और पति बनने का सपना तक तो ही पूरा करेगी ना। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे मेरे बेटे को तो कोई दूसरी की मिल जाएगी और इतना पैसा मुझे पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। समझी तो, और अपना ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है।
चल इनके साथ मैं अपने बेटे को कह दूंगी कि तू भाग गई। बिल्कुल भी नहीं माँ जी, और मैं अक्षत को कॉल करके अभी सब कुछ बता देती हूँ। नूर अक्षत को कॉल करने जा रही होती है, लेकिन तभी नूर की सास उसको एक थप्पड़ लगाती है, जिसके बाद उसे रख देते हुए बोलती है, अरे ले जाए इसको, और यहाँ पर आज के बाद इसे कभी बतलाना, और हाँ मेरे बेटे को इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए, बाकी सब मैं खुद संभाल लूंगी। पंकज नूर को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा होता है। नो बहुत गिड़गिड़ाती है अपनी सास के आगे भी, वो बहुत रोती है, लेकिन उसकी सास उसकी एक भी नहीं सुनती और नूर पंकज से बोलती है, आप थोड़ी तो शर्म कीजिए, मैं आपके एक एम्प्लॉय की पत्नी हूँ, आपकी बेटी समान हूँ, थोड़ा कलिहाज कीजिए। सट अप, अगर अक्षत की जगह मैं कश्मीर आया होता तो तुम मुझे मिली होती। आखिर मेरे पास कमी ही क्या है? कितना रुपया पैसा है मेरे पास? बिल्कुल भी नहीं, मैं बस अपने अक्षय जी से प्यार करती हूँ। मैं पैसों के लिए बिक जाऊं? मैं ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ। पर अब तो तुम बिक गई, तुम मेरी हो और मेरा पूरा हक है तुम पर। पंकज जबरदस्ती नूर को अपनी कार में बैठा रहा होता है कि तभी वहां अक्षता जाता है और ये सब देखकर लोगों को बचाने के लिए बियोस से घिर जाता है। दोनों खूब हाथापाई होती है। इतने में नोट पुलिस को कॉल करके बुला लेती है। पुलिस आकर लड़ाई को रोकते हुए उठती है। क्या हुआ है यहाँ? सर ये मेरा बियोस मेरी बीवी को जबरन अपने साथ ले जा रहा था। इस कमीने को छोड़िएगा मत, मेरी बीवी को हाथ लगाया इसने और एक जान से मार दूंगा इसको तो मैं। नहीं नहीं सर, यह झूठ बोल रहा है। आप लोग शांत हो जाए और पूरा मामला बताइए क्या है। सर यह मेरा बियोस मेरी बीवी का किडनैप करके ले जा रहा था। यह सच नहीं है अरशद जी, पूरा सच मैं आपको बताती हूँ। सच तो यह है कि माजी ने आपके बियोस के साथ मिलकर मेरा सौदा कर दिया और मुझे बेच दिया। इतनी तमाशे की बाद अनुराधा बाहर आती है, जिसको देखकर अक्षत बोलता है, वाह वाह, मेरी माँ होने का ना सही कम से कम एक औरत होने का तो लिहाज रखती, चंद पैसों के लिए मेरी बीवी का सौदा कर दिया आपने। छी, कितनी गिरी हुई सोच है आपकी। अरे वो बेटा, ऐसी लड़कियां तो पता नहीं कितनी मिल जाती हैं और इतना पैसा तो अपनी जिंदगी में नहीं कमा पाता। बस तेरा भविष्य सुरक्षित करने के लिए मैंने ऐसा किया था। चुप रहो माँ, शर्म करो, इस घिनौने काम को करके मेरा भविष्य सुरक्षित नहीं बर्बाद कर रही थी तुम। नूर मेरी जिंदगी है, उसके बिना मैं मर जाता, यह नहीं सोचा आपने। बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने यह सब कुछ लालच में अंधे होकर कर दिया। यह गलती माफी लायक नहीं है माँ। अगर आज मैं सही वक्त पर नहीं आता तो मेरी नूर हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाती, इसलिए आपकी गलती की सजा पॉलिसी देगी आपको, सर ले जाए दोनों को। इसके बाद अक्षत अपनी माँ और बियोस को पुलिस की हवाले करता है और नूर को गले लगा लेता है, जिसके बाद नूर अपने पति अक्षत के साथ एक बार फिर से नई शुरुआत करती है और अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगती है। दोस्तों अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।